सो है यू गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दिव्या एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मेरी पिछली काफ़ी सारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो। और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी और वो आज ये वीडियो से स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से जाके पिछली वीडियोस देखिए, उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। एंड आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आई नो काफ़ी लड़कियों को इसके बारे में पता होगा, बट एज़ यू नो कि हिना खान को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ एंड काफ़ी और भी बॉलीवुड में हैं जिन लोगों को हुआ, और नॉर्मल भी काफ़ी फीमेल्स हैं जिनमें आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर का रेशियो बहुत ज़्यादा बूम कर गया है। तो आई थॉट कि अगर मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च से जाना है, मुझे वो दूसरी लड़कियों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अगर उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है या अगर उनको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि इस चीज़ से डील कैसे करता है। एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने अपने बारे में, मैंने अपने लिए जो भी किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करो और ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो उससे कैसे डील करते हैं उसके बारे में आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आएगा तो सिचुएशन कुड बी वर्स्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है क्या। तो ब्रेस्ट कैंसर मेजरली वुमेंस को ब्रेस्ट एरिया में होता है, जहाँ पे उनको लम्प्स हो जाता है या फिर उनको एक सीवियर पेन रहता है, वहाँ पे डिस्चार्ज होने लगता है एंड आर्म बीट में भी कभी लम्प्स फील होते हैं, और जब वो टच करती है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये एक बेसिक नॉलेज है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेन फील नहीं होता है शुरू में, बट एक डिस्चार्ज निकलता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का बेसिक नॉलेज है कि ये होता क्या है। देन अगर किसी को चेक करना है कि उनको है कि नहीं है, तो आपके पास यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे जहाँ पे आपको बताया है कि आप घर पे उस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ नहीं है वो, तो आप घर पे भी अपनी तरह से चेक कर सकते हैं। आप एवरी मंथ एक बार घर पे चेक कर सकते हैं एंड डॉक्टर्स ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आपको 6 महीने में या 3 महीने में एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपको अगर हुआ तो आपको फर्स्ट स्टेज में या अर्ली स्टेज में पता चल जाए, तो उसके लिए रिक्वायर है कि आप 3 महीने में या 6 महीने में चेक कराते रहिए, ताकि आपको शुरू में अगर हुआ खुदा ना खास्ता तो आपको शुरू में पता चल जाए। देन अगर आपने ये नहीं किया और ऑल ऑफ सडन ये सिचुएशन आई, तो उसको डील करने के लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लिनिकल टेस्ट करवा सकते हैं, डॉक्टर की विज़िट ले सकते हैं एंड वो आपको इसके बारे में और भी अच्छे से गाइड करेंगे, बिकॉज़ आजकल हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो पहले की तरह ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी, या मतलब चीज़ें तो ऑब्वियसली फेस करनी पड़ेगी क्योंकि वो कैंसर है, वो इतना इजीली नहीं रिकवर होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं होता है। हाँ, हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में। तो आपको फर्स्ट ऐसे जब आपको फील हो कि आपको पेन है या आपको लम्स फील हो रहे हैं या आपको शेप में कोई चेंजेस दिख रहे हैं एंड या फिर आपको डिस्चार्ज फील हो रहा है, तो आपको यू शुड विजिट अ डॉक्टर, ये मुझे लगता है। और मंथली आप एक बार, काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने बनाया है, तो आप वैसे अपने आप को चेक कर सकते हो एंड हर 3 महीने में डॉक्टर की विजिट कर सकते हो या फिर 6 महीने में कर सकते हो। अगर आपको 3 महीने में नहीं करना है तो वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। मतलब हम अगर हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा खर्च का नहीं सोचते हुए एक बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसे पहले से ही चेक कराते रहेंगे तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रह सकती है। तो ऐसे आप सोच सकते हो। एंड अब बारी आती है कि अगर आपको है तो इसको क्योर कैसे करते हैं। तो हम सोनोग्राफी आजकल जो मैं पढ़ रही हूँ उसके हिसाब से
सोनोग्राफी से हम चेक कर सकते हैं, फिर एक बायोग्राफी करके कुछ है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। एंड काफ़ी सिचुएशन में ऐसे होता है कि अगर सीवियर कैंसर है आपको, तो आपका वो पोर्शन वो लोग कट कर देते हैं। अगर आपको सीवियर कैंसर है तो डायग्नोसिस अगर बहुत लेट हुआ है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो अगर उनको डॉक्टर को लगता है कि वो कट करना पड़ेगा तो वो पोर्शन वो कट कर देते हैं। और अगर बेसिक लेवल पे है देन वो जितने पोर्शन में, जितने टिश्यू में वो फैला हुआ है, तो वो उतने टिश्यू को निकाल देते हैं। एंड उतने टिश्यू को निकालने के बाद जैसे नॉर्मल लाइफ हो जाती है वैसे ही हो जाती है। आपको मेडिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा एंड या ये क्योर हो सकता है। सो अब बारी आती है कि ब्रेस्ट कैंसर होता किन लोगों को है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों को हो, लेकिन मेजरली इन्हीं लोगों को होता है ऐसा बताया गया है। तो जो लोग ज़्यादा हैवी वेट है या फिर सिर्फ अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, उनको हेल्दी खाना या ये वो कम खा पाते हैं या फिर बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ये फर्स्ट कैटेगरी है। देन सेकंड कैटेगरी ये भी है कि जिनके मम्मा को या मतलब अपने ही मम्मा या नानी या किसी को है, तो वो जनरेशन थ्रू जनरेशन पास होता रहता है, तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है। तो चांसेस यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। हमें इसको प्रिवेंट करना है। देन हमें अपने जो भी डाइट है उसमें हेल्दी फूड को ऐड करना पड़ेगा। हमें सैलेड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि क्या क्या खाना हमारे बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, या फिर हमें इन सब चीज़ों से खुद को प्रिवेंट करना है। तो हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को हमें इतना ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा कि हमें ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े। और हाँ, कुछ लोगों को ऐसे भी होता है कि मे बी मसाज वगैरह करने से इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ होनी होगी तो आप मसाज वगैरह से इसको रोक नहीं सकते, ये मिथ है एक तरह से। हाँ, लेकिन अगर आपका फूड इनटेक अच्छा है, आप हेल्दी खाना खाते हो, तो आपको ये नहीं होगा। एंड अगर हुआ भी तो एक चांसेस होता है कि अगर आपने अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखा है तो उसको क्योर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो। देन एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है, बट मैंने अभी शुरू किया है। मुझे लास्ट 2 मंथ्स पहले ही मुझे आई थिंक एडमिट किया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट। तो तब से मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि मैं खुद पे थोड़ा सा ध्यान दूंगी, क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ और आई थिंक मैं सेकेंड टाइम अभी एडमिट हुई हूँ, और वो किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारी बॉडी का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट एक बेसिक हमें खुद को ऐसे मूवमेंट में रखना ज़रूरी है। बिकॉज एकदम लेज़ी हो जाएंगे, और हमें पता है कि आजकल लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिर्फ घर का ही खाना खाएं और हर वक्त 24/7 हमारे दिमाग में यही चले कि नहीं हमें घर का ही खाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में एक बार बाहर का खा रहे हो तो 2 या 3 बार, जो भी आप जितने भी टाइम फूड कंज्यूम करते हो, तो मेक श्योर करो कि एक बार आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखो, एक बार आप वेजेस अपने डाइट में ऐड करो, या फिर घर का थोड़ा सा हाइजीन वाला खाना खाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मल एक्सरसाइजेज या योगा बेस्ट है। आप यूट्यूब से ही, मैं हर चीज़ एक्सरसाइज सब यूट्यूब से ही सीखती हूँ। और हाँ, काफ़ी लोग कहेंगे अभी कि यूट्यूब से ही सब सीख के कोई मतलब नहीं बनता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, और वो अगर हमें फ्री में मिल रही है तो वाई नॉट। तो मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देखती हूँ योगा वगैरह के, तो आप भी वो कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो या एंड अगर आपको एक स्पेसिफिक डाइट चाहिए तो आप वो भी, काफ़ी सारे डाइटिशियंस हैं जो आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स भी है। तो आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओ तो आप उन लोगों से अपने डाइट के लिए भी बात कर सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए खुद के लिए ज़्यादा थोड़ा पॉजेसिव और वरीड रहेगा, तो वो ये सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वरना जो मेरी तरह है
जो थोड़ा बहुत खुद को ध्यान रखना चाहते हैं तो वो नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिन के 40 मिनट्स या 1 घंटा बहुत मतलब मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और खाने में थोड़ा सा प्रोटीन और वेजिस ऐड कर दो तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। एंड काफ़ी सारे योगा के वीडियोज़ हैं तो वो भी देख लो। एंड इसके अलावा या मैंने जैसे बताया कि आप घर पे भी मंथली एक बार चेक कर सकते हो। उसको कैसे चेक करते हैं उसका मेरे पास वीडियो पड़ा है। इफ़ किसी लड़की को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों की जो भी क्वेरी एंड कंसर्न्स होंगे तो वो सॉल्व हो गए। आई नो कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन एज अ गर्ल, एज अ वुमन हमारे में खुद को जानने की एक क्षमता होनी चाहिए। हमें खुद के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जब मे बी भगवान ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर हो तो उस चीज़ को कैसे डील करना उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई फील। तो मैंने खुद से जितना नॉलेज गेन किया है मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। एंड आई होप कि आप भी आगे अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स है या कुछ लड़के देख रहे हैं तो अपनी जो नियर एंड डियर वंस है तो उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज इस चीज़ की हो। हमें पूरा पता होना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ऑफकोर्स वो इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकता है, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी पिछली वीडियोस को भी जल्दी से जाके देखें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, मुझे अपने चैनल को ग्रो करना है। एंड साथ ही मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो हेल्दी रहे एंड उन लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो इसीलिए मैं व्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज मुझे है वो भी मैं शेयर करती रहती हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।